नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। तारीख थी 14 जून। जगह थी पथरिया क्षेत्र का एक गांव, सेमरा बुजुर्ग। साथ में थे भाई साहब यही जो हमारे बगल में बैठे हैं, गौरव पटेल जी। आज अध्यक्ष, बतौर अध्यक्ष बैठे हुए हैं। इनकी धर्मपत्नी जी रंजीता गौरव जी ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता था। उस समय हमारे साथ ये प्रत्याशी के तौर पे थे, सदगुआ जिला पंचायत क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पे। जब न चुनाव हुए थे जिला पंचायत सदस्य के, अध्यक्ष की दूर की बात है। 14 तारीख की बात थी। हाँ, ये जरूर था, माइक पे साथ ही चंद्रभान सिंह थे और कैमरा पे हम थे, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। उस समय एक बात बोली गई थी कि क्या ये सदस्य के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, आप सदस्य बन के क्या करेंगे। तो दावेदारी प्रत्यक्ष साफ तौर पे कही गई थी, नहीं अध्यक्ष के लिए लड़ा जा रहा है। और आज बतौर हम अध्यक्ष पे देखते किस तरीके से देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, पहले बधाई और फिर हमारा वही सवाल जो आपने सुना। जी अभिषेक जी, आपकी पूरी समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश की जो न्यूज़ दिखाते हैं उसके लिए आपका सहृदय धन्यवाद। देखिए, जो कहते हैं अगर कॉन्फिडेंस, दृढ़ निश्चय अगर अपन करते हैं तो ईश्वर उसमें मदद करता है। तो यही मेरे साथ हुआ। उस दिन भी मैंने बोला था कि मैं सदस्य के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, अध्यक्ष के लिए लड़ रहा हूँ। और पूरी ताकत, पूरी इच्छा शक्ति के साथ ईश्वर पर विश्वास रख के, अपने संगठन पर, अपने सहयोगी साथियों पर विश्वास रख के मैंने उस मैदान में उतरे। और जैसा कि सभी लोग तो अब ये बोलने लगे कि रंजीता की किस्मत बहुत तेज है, तो जैसा भी हुआ हो, उसके स्टार से वगैरह से या जिस कारण से भी हुआ हो, ईश्वर ने एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी सफलता हमें आपने देखा कि भाजपा तो चुनाव मैदान में ही नहीं उतर पाई। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। शुरुआती जब हमारा वहाँ पे हमने देखी थी, वहाँ पे फील्ड रिपोर्ट और आपकी चर्चाओं के तौर पे देखा था, तब क्या सच में मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस था इस लेवल का, या फिर बाद में ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई, या किस तरीके से ये समीकरण पूरे मैनेज हो गए कि आप सत्ताधारी दल चुनाव से बाहर ही हो गए। देखिए, अब शुरुआत में तो ये समझ रहे थे हम लोग कि सत्ताधारी दल ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मेरे अध्यक्ष बनने की बात है तो मेरा दृढ़ निश्चय शुरू से था। और हमारी जो क्षेत्र की जनता है, सतगुआ जिला पंचायत क्षेत्र की, वह अध्यक्ष के रूप में ही मुझे देख रही थी। और हमने प्रचार के दौरान भी खुलकर बोला, सबसे बोला कि मैं सदस्य के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, अध्यक्ष के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो पावर चाहिए कि अगर हमारे क्षेत्र में विकास और जो अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग लेकर आना चाहते हैं, वह एक केवल सदस्य के माध्यम से नहीं हो सकती थी। और अगर अध्यक्ष बनेंगे और अगर ईश्वर ने चाहा कि माननीय कमलनाथ जी अगर 23 में मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम वो करके दिखाएंगे जो हमारे मन में। अब ये मन वाली बात से आपने हमें शंका जाहिर कर दी। ये मन जो है, ये पथरिया विधानसभा वाला मन है, या फिर आप पूरे जिले पे बात है तो फिर ये आगे सांसद के उस पे जाने वाले हो? क्योंकि आप बड़े श्योर रहते हैं। जिला सदस्य के लिए, अध्यक्ष के लिए बोला था जब आप जिला सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे, तो अब कुछ ऐसा कुछ बता दीजिए, जनता बिल्कुल वेट कर रही है कि अब अगला स्टेप क्या होने वाला। देखिए, बिल्कुल ये जो विधानसभा वाली बात कही, ये अभी बिल्कुल मन में नहीं है। विकास के लिए मैंने बोला, जो मन में जो योजनाएं हैं, जैसे नर्मदा सोनार कोपरा लिंक को लेकर है, रोजगार को लेकर है, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के स्वास्थ्य को लेकर जो चीज़ें हैं, उसके लिए जो है वो अगर हमारी सत्ता सामने रहेगी तो मुझे बहुत आसानी होगी उन चीज़ों को करने में। बाकी संघर्ष के साथ अगर विपक्ष में भी बैठे तो भी करके दिखाएंगे। लेकिन विधानसभा या लोकसभा जो चीज़ें हैं, ये बड़े चुनाव हो जाते हैं और सिर्फ जो इनका निर्णय है, जो हमारे वरिष्ठ संगठन के पदाधिकारी हैं, माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, वो वरिष्ठ नेता हैं, वह मिलकर लेते हैं। वह सर्वे कराते हैं। अगर सर्वे में मेरा नाम जाएगा तो निश्चित रूप से वह मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, और अगर नहीं जाएगा तो पार्टी जो आदेश करेगी खुलकर उसका समर्थन करूँगा। आज जिला का चुनाव जीते, जिला तो हो गया, लोकसभा विधानसभा से तो बड़ा हो ही गया अगर वैसे उस दृष्टि से देखा जाए, और फिर लोकसभा क्षेत्र की कुछ ही जगह और बचती हैं, फिर लोकसभा कवर हो गया। तो क्या हम समझ लें इस चीज़ को, जनता थोड़ा बहुत हिंट मान ले कि नहीं अब लोकसभा की तैयारी होनी। देखिए, मैं पुनः से अपनी बात दोहराऊंगा कि वो बड़ा लेवल पे ये चीज़ें डिसाइड होती हैं।
और अगर क्षेत्र की जनता ने चाहा और इस सर्वे में मेरा नाम जाएगा तो निश्चित रूप से वो कमलनाथ जी इतने बड़े हृदय वाले हैं कि वो बुलाकर मुझे विधानसभा या लोकसभा जो भी लड़वाना चाहते हैं बुलाकर टिकट देंगे। और मेरे मन में अभी यही है कि अब जो पद अभी मिला है इस पे कंसंट्रेट किया जाए, बाकी अन्य जगहों पे कंसंट्रेट ना करके, ताकि जो जनता ने आशा और विश्वास के साथ और जो हमारे जिला परिषद के सदस्यों ने आशा और विश्वास और जो सम्मान हमें दिया है उनका भी सम्मान बना रहे। जिला परिषद अभी प्रथम दायित्व है, उसको कैसे अच्छे ढंग से चलाया जाए, कैसे पुरानी बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधारा जाए, यह हमारा उद्देश्य है अभी। चलो बाकी चीज़ें राजनीतिक तो हम भविष्य के गर्द में छोड़ देते हैं। मेन चीज़ है कि आप अभी जो आपको जिम्मेदारी मिली है या जो आप प्रतिनिधि के तौर पे जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, तो फिर सबसे पहले काम क्षेत्र के लिए क्या ऐसे कुछ उन्होंने अभी विजन तैयार किया है या फिर अभी विचार चल रहा है? निश्चित रूप से अपना तो एक ही काम है कि किसान कैसे समृद्ध बने, उसके लिए नर्मदा जी और सोनार कोपरा लिंक का जो प्रोजेक्ट है उसको पूरी ताकत के साथ प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र में माँ नर्मदा का पानी आए। और दूसरा विजन हमारा रोजगार को लेकर है। तीसरा हमारा जो पंचायतों में भ्रष्टाचार है उसको कैसे रोका जाए, आम आदमी तक कैसे चीज़ें जो सरकार की योजना है वो पहुँचें, और ग्रामीण विकास को लेकर कैसे पंचायतें सशक्त बने। एक और नया आयाम हम लेकर आने वाले हैं, जो मैंने अभी जनपद अध्यक्ष रंजीता रही उन्होंने और मैंने मिलकर एक टीम डेवलप की थी, उसमें से नेतृत्व क्षमता विकास को लेकर उसमें काफ़ी सारे लोग इस वर्ष सरपंच और जनपद सदस्य बनकर आए हैं। और चूँकि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लोगों ने मुझे जो सौंपी है, अब हम लोग उसको और तेज़ी गति से काम करेंगे कि नेतृत्व विकास कैसे हो, कैसे ग्रामीण स्तर के लोग शहरी स्तर तक आएँ, अपने अधिकारों को समझें, अधिकारियों पर अपना रुतबा जमाएं, और ब्यूरोक्रेसी जो हावी हो गई हो उसको कैसे रोक कर लोकतंत्र की पुनः स्थापना कैसे हो, इस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। आखिरी सवाल है, सारे जब पूरी गेम चल रहा था पॉलिटिकल इधर उधर और ऐसी सब जब चलती हैं, राजनीतिक खलबली मची हुई थी दमोह जिले में, अब उसके बाद जब चुनाव परिणाम आते हैं फिर एक दौर होता है आरोपों का दौर। आप पे आरोप लगते हैं कि इस चुनाव में बहुत पैसा खर्च किया गया, क्या किसान के तौर पे, और इन सब चीज़ों को आप खुद को फिर किसान बोल देते हैं, तो फिर किसान करोड़ों अरबों की डील हो रही है ऐसा कहा जा रहा है, क्या कैसे इन चीज़ों को आप? देखिए, बाजार है, अफवाहों का बाजार जरूर गर्म रहता है। किसान परिवार से आता हूँ, इतना ज़्यादा समृद्ध तो नहीं हूँ कि करोड़ों अरबों खर्च कर सकूँ, लेकिन चुनाव में थोड़ा बहुत पैसा तो लगता ही है। और लेकिन सदस्यों की बात करें तो सदस्यों ने जो हमारे स्वभाव या जो हमारे कहीं ना कहीं टर्म्स थे उनके लोकल लेवल पर, या कहीं ना कहीं जो पार्टी गाइडलाइन से लेकर कुछ लोग प्रेरित हुए, तो ऐसा मिला जुला कर कुछ लोग विपक्षी दल की फूट का हमें फ़ायदा मिला, तो इसमें ऐसा मिला जुला कर समीकरण तैयार हुआ। वहाँ हमें पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन अब घूमा फिरी, जाना पहचाना और इस सब चीज़ों में थोड़ा बहुत तो लगता ही है। चुनाव है तो वह इधर उधर से अरेंज करना पड़ा, और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा है ऐसा, लेकिन लगता तो है ही, चुनाव है। पहली संगठन की जब बात हो रही थी, जब अपन ऐसी चीज़ें देख रहे थे यहाँ पे, जब एक हम लोग पत्रकार के तौर पे और आप लोग राजनेता के तौर पे जब आप समीकरण जमा रहे थे और हम लोग वॉच आउट कर रहे थे, तब हमें ऐसा लगा कि गौरव पटेल पहली चॉइस नहीं है कांग्रेस की। क्या ऐसा कुछ था, या फिर शुरू से फर्स्ट नंबर पे आप ही का नाम? नहीं, ऐसा नहीं था। हम लोगों के बीच में दो प्रत्याशी थे कांग्रेस से, और यह बात संगठन पे पहले नंबर यह बात हुई थी कि जो ज़्यादा सदस्य लेकर आएगा, जिसकी सदस्य संख्या ज़्यादा होगी, कम वाला उसको सपोर्ट करेगा। इसकी व्यवस्थित रूप से कसम भी भगवान की तरफ से दिलाई गई थी, गंगा जल को साक्षी मानकर दिया गया था। लेकिन जब मेरे पास सदस्य ज़्यादा हुए, पार्टी ने मेरा मैंडेट जारी करने को कहा, तो उसमें अन्य लोगों ने उस पर आपत्ति जताई और विफर कर वो कस्में वादे सब भूल गए। तो यही था कि जो ज़्यादा सदस्य लेकर आएगा उसको मैंडेट जारी होगा। मेरे पास ज़्यादा सदस्य थे, इसलिए पार्टी ने मुझे मैंडेट दिया। आखिर में फिर से हम आपको बधाई देते हैं। दमोह की राजनीति में गंगा जल कस्में खूब चल रही हैं। पथरिया के में ये दमोह जिला पंचायत सदस्य का हो गया, पथरिया में शुरू हो गया, वो भी एक अलग कहानी है, वो भी हम आपको बताएंगे।
फिलहाल तो अभी हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहें आजाद समाचार। धन्यवाद।